जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपने सुना होगा दोस्तों कि अगर कोई ठीक से काम ना कर रहा हो ना, तो उसकी पूंछ में आग लगा दो, वो रॉकेट बन जाता है और बढ़िया तरीके से काम करने लगता है। भारत की स्वतंत्रता यानी कि 15 अगस्त 1947 के आसपास भी ऐसे दो लोग रॉकेट बने थे। एक का नाम था चाचा नेहरू और दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि एक के खाते में आया पाकिस्तान और दूसरे के खाते में आया हिंदुस्तान। इसको हम यूं भी समझ सकते हैं कि एक कुछ वस्तु होती है जिसे उत्प्रेरक का नाम दिया जाता है, या कैटलिस्ट केमिस्ट्री में। यानी कि अगर इधर से उधर के बीच में रिएक्शन को जरा तेजी से बढ़ाना हो तो कैटलिस्ट लगा दो। देसी भाषा में बोले तो मिर्च लगा दो। अब बात यह है कि ये पूंछ में आग लगाने का काम, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक बनने का काम, या फिर मिर्च लगाने का काम किया किसने था? जी हाँ, नाम था एडविना माउंटबेटन। आप शायद ये भी सोच सकते हैं कि एडविना माउंटबेटन तो जो भारत के अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन, उनकी पत्नी थी। तो आपको ये बता दूं कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना, इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि वो एडविना के साथ में कभी सोए ही नहीं, यानी कि कोई रिश्ता नहीं था। भारत आना था, इसलिए एक साल पहले उनकी उनसे शादी हुई थी। ये अलग बात है कि एडविना माउंटबेटन यानी कि एडविना बेसिकली हमारी आज की इस कार्यक्रम की मिर्ची, जिसने पूंछ में आग लगाई नेहरू और जिन्ना के। ये दोनों लोग जब ब्रिटेन में थे तो उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, और यही कारण है कि इन दोनों के साथ में इनकी तस्वीरें बहुत आया करती थी। प्लान ये था कि रेडक्लिफ, आपने एक फिल्म देखी होगी पार्टीशन, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि ये जो बंटवारा हुआ है ये उस दौरान नहीं हुआ। लाइनें तो 1930 के दशक में खींची जा चुकी थी, लेकिन बंटाधार सही तरीके से और मान्य तरीके से कैसे हो, इसके लिए एडविना, अगर कहीं भाई गड़बड़ हो जाए, गांधी जी के अंदर कोई राष्ट्रभक्ति का ज्वार उठ जाए, वैसे तो आप लोग महात्मा गांधी, हम लोग सब लोग कहते ही हैं, बापू कहते ही हैं। ये अलग बात है कि नेहरू और गांधी जैसे ये लोग सारे के सारे स्टालिन और लेनिन के पढ़ाए लिखाए लोग थे। अगर आप गांधी जी की लिखी हुई किताब स्वराज का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गांधी जी के मन में कितनी देशभक्ति थी। पहला अध्याय पढ़ लीजिए, आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। वैसे एक बात आपको और बता दूं कि जल्दबाजी क्यों की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, जबकि तारीख तो थी 30 जून 1948। तो हुआ क्यों? एक बात और आपको बता दूं कि जो 15 अगस्त है ये वही तारीख है जब ठीक 2 साल पहले जापान ने सरेंडर किया था, और ब्रिटेन ये मानता है कि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता बनकर उभरा था। और उस समय नेवल कमांडर साउथ ईस्ट एशिया के जो चीफ कमांड थे, उनका नाम था माउंटबेटन। जी हाँ, जो भारत के अंतिम वायसराय थे। वही 15 अगस्त 1945 ब्रिटेन के सामने जापान का सरेंडर हुआ, और ये तारीख को ब्रिटेन अपने लिए शुभ मानता है। और इसी कारण से 15 अगस्त को केवल भारत का स्वतंत्रता दिवस नहीं होता है, बल्कि 15 से 20 देशों का, जी हाँ, 15 से 20 देशों का दुनिया भर में स्वतंत्रता दिवस इस तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का यह मानना है कि उसके लिए यह दिन शुभ है, और जिसको वो आजाद कर रहा है उसके लिए तो अशुभ ही अशुभ होना है। तो अशुभ ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इसके लिए प्लान में कई सारी चीजें भेजी गई थी। उन्हें नहीं पता था कि भारत में ऐसे लोग बैठे हैं कि भैया उनसे कहो कि ऐसा करना है तो वो आपके तलवे चाटने लगेंगे। माउंटबेटन ने एटली को पत्र लिखा था, और पत्र में लिखा था कि नेहरू को मैंने वो ड्राफ्ट पढ़वा दिया है, कॉपी नहीं दी है, और वो टू नेशन थ्योरी की बात पर मान गया है आराम से। और नेहरू के बारे में माउंटबेटन यहां तक कहते हैं, लिखते हैं कि वो आदमी मेरे पास में रोता हुआ आया था। जी हाँ, आंसुओं के साथ में आया था वो आदमी मेरे पास में, और उसने कह रहा था कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर तुमने कांग्रेस को सत्ता दे दी, और मुझे नहीं दी। और उसने ऑफर दिया कि मैं कांग्रेस को सत्ता देनी है ना तो मैं कांग्रेस को तोड़ देता हूं और मैं नेहरू कांग्रेस बना देता हूं। अब माउंटबेटन तो भैया क्या बात है, ये तो अच्छी चीज है। तुम अगर ऐसा खुद ही बंटाधार अच्छे तरीके से करना चाहते हो, एडविना का खर्चा हमने फालतू किया, तुम सब कुछ खुद से करने वाले हो। तो गांधी जी का शायद ये डिसीजन, अब पता नहीं, हम इतने ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हो सकता है सही रहा हो कि भाई ऐसा करो, अगर पूरी कांग्रेस एक तरफ हो जाएगी, रद्दी वाली एक तरफ हो जाएगी, अच्छी वाली एक तरफ हो जाएगी, तो फिर देश का बंटाधार हर तरीके से निश्चित है। इसलिए पटेल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते, नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और पटेल को गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री ऐसा बना देते हैं जिससे कि थोड़ा बहुत वो इसको
ठीक कर पाए, ऐसा गांधी जी ने किया। हालांकि ये बात अलग है कि सत्य के प्रयोग वाले गांधी जी, जिसको लोग महात्मा गांधी बोलते हैं, तो कभी कभी गलती से टंग ट्विस्ट हो जाती है तो दुरात्मा गांधी भी बोल देते हैं। उनके बारे में हम अलग से कार्यक्रम करेंगे। स्वैराचारी गांधी जी के नाम से वैसे केडिया जी ने इसके बारे में काफी कार्यक्रम अच्छे तरीके से किए हुए हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ब्रिटेन जो है वो परेशानी में इसलिए भी पड़ा था क्योंकि उस समय यूएनओ स्थापित होने वाला था और बड़ी ताकत जो थी वो रूस बन रही थी। और रूस ने कहा भाई यूएनओ बनेगा तो जितना उपनिवेशवाद है उसे खत्म करना पड़ेगा। तब ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश जहां अंदर के आंदोलनों से ब्रिटेन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, उन सबको भी ब्रिटेन को आजाद करना पड़ा। और वो भारत को स्वतंत्र ऐसे नहीं करना चाहते थे, वो भारत को पहले बनाना चाहते थे कॉमनवेल्थ देश में, जो नहीं हो पाया, ऑटोनोमस बॉडी में, जो नहीं हो पाया, फिर डोमिनियन का दर्जा भारत को दिया गया कि भाई इसे डोमिनियन दर्जा देश बनाते हैं जिसमें ऊपर रहेगा ब्रिटेन और नीचे दो देश रहेंगे, एक का नाम होगा भारत और दूसरे का नाम होगा पाकिस्तान। ये अलग बात है कि भारत में बाद में यूएनओ की पॉलिसीज जो हुई उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली ऐसा भी संभव नहीं हो पाया और भारत एक स्वतंत्र देश का दर्जा जो है वो पा गया। अब एक और कहानी आती है, जो जिन्ना है ना वो कहीं फैल ना जाए, इसके लिए भी पूरी प्लानिंग की गई थी। लेकिन उनको क्या पता था कि जिन्ना जो है वो खुद ही ये कह बैठेगा कि आपने मुसलमानों से सत्ता दी थी तो मुसलमानों को सत्ता दो और इसके लिए हमें पाकिस्तान दे दो, साथ में बांग्लादेश दे दो। ये अलग बात है। गौर करिएगा इस बात पर कि ये जो लाहौरी गेट जहां से प्रधानमंत्री जी एंटर हुए थे ना, तो जो लाहौर में देशभक्त सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी ना, उस इलाके में बहुत ज्यादा मुसलमान कभी रहे नहीं थे। हाँ, एक क्षेत्र में जरूर खैबर पख्तूनवा में वहां पर मुसलमान जरूर रहे थे, लेकिन ज्यादातर मुसलमान बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान वहां रहा करते थे और आगा खान को इसके लिए बुलाया भी गया था। लेकिन भैया गजवा हिंद करना था जिन्ना जी को, उनको तो हिंदुस्तान फतेह करना था। उनको तो मन में ये था, डलवा दिया गया था क्योंकि हमारे देश का बंटाधार करना था, जिसके लिए एडमाना जी को यहाँ पर बुलाया गया था। अब कुछ तो खर्चा पानी करेंगी, कुछ तो दिमाग में डालेंगी, कुछ तो अपना मिर्च लगाएंगी। तो उन सब ने मिलकर के ये पूरी पूरी प्लानिंग की कि आप जो है वो राजधानी ढाका में मत बनाइए, क्योंकि अगर ढाका में राजधानी बनाएंगे तो अफगानिस्तान का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इराक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ईरान का सपोर्ट नहीं मिलेगा। नीचे जो है वो या तो हिंदू देश है, ऊपर जो है वो या तो बौद्ध देश है, तो आप तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को छोड़ करके वेस्ट पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान में राजधानी बनाई और वहां से अपने आप को संतुलित करना साधना शुरू किया। यह अलग बात है कि बार बार पाकिस्तान मुंह की खाता जा रहा है। तो अब आप देख लीजिए कि बंटाधार करने में इन लोगों की बड़ी अहम भूमिका रही है और किस तरीके से ये पूरा प्लान बंटाधार भारत के लिए किया गया है। उसमें जिन्ना कहां पर है, उसमें गांधी कहां पर है, उसमें नेहरू कहां पर है, उसमें माउंट बेटन कहां पर है, उसमें रेड क्लिफ कहां पर है और साथ ही उसमें एडविना कहां पर है जिसे भेजा गया था। यानी कि एक गर्लफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड, एक को भारत में दे दिया, दूसरे को पाकिस्तान दे दिया, एडविना बंटाधार करा करके वापस चली गई। नजर रखिएगा जंबू टॉक्स पर, ऐसी बहुत सारी चीजें आपके लिए हम लगातार लाने वाले हैं, जिसमें जियो पॉलिटिक्स होगी, जिसमें भारत होगा, जिसमें भारतीयता होगी और जिसमें जम्बू द्वीप होगा। बिकॉज जब हम बात करते हैं अखंड भारत की तो केवल भारत पाकिस्तान बांग्लादेश की बात क्यों करते हैं, हम अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते हैं, हम ईरान की बात क्यों नहीं करते हैं, हम हिंदू कुश की बात क्यों नहीं करते हैं, हम सिंगापुर यानी कि सिंगापुर की बात क्यों नहीं करते हैं, हम मलेशिया की बात क्यों नहीं करते, हम मलय द्वीप की बात क्यों नहीं करते हैं, हम म्यांमार की बात क्यों नहीं करते हैं, हम कंबोडिया की बात क्यों नहीं करते हैं। इन सब की बात जब होगी और हम क्लेम करेंगे तब ये सब चीजें हमारे साथ में निकलेंगी, आपस की बात होगी। चलिए आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। आप समझ जाइएगा कैटलिस्ट का काम कैसे हुआ था, मिर्च किसने लगाई थी, पूंछ किसकी थी, आग किसने लगाई थी, रॉकेट कैसे जला और देश का बंटाधार कैसे हुआ है। 14 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में 15 अगस्त पिस न जाए, इसके लिए हम और आप लगातार मिलकर काम करते चले। जो मोदी जी ने कहा है कि अगले 25 साल अमृत काल है, तो इस अमृत काल में परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा हम लोगों को मिलकर करनी है। जागरण का काम के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से कोशिशें लगातार करते रहे हैं, करते रहेंगे।
आप कोशिश कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके आगे बढ़वा करके जुड़िए हमसे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, वंदे मातरम, भारत माता की जय।